My name is Izazullah Khan, lecturer in statistics. आज मेरा दूसरे वीक का फर्स्ट लेक्चर है ICS पार्ट 2 बेसिक स्टैटिस्टिक्स ग्रुप के साथ। फर्स्ट लेक्चर of second week ICS students basic statistics with ICS students part 2। आज मेरा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नेम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी। चलो हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है। पहले हम इसके डिफिनीशन वगैरह एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा। प्रोबेबिलिटी निकला है पॉसिबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी की मानी है इम्कानात, किसी चीज़ के इम्कानात। इसकी डिफिनीशन है हमारे पास, अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ एन अनसर्टेनिटी या चांस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी एंड total probability is equal to 1. A quantitative measurement of an uncertainty or chance is called probability and total probability is equal to 1. For example से आपको क्लियर हो जाएगा। एक स्टूडेंट जब एग्जाम देता है तो उसके पास दो पॉसिबिलिटीज होते हैं, या वो स्टूडेंट पास होगा या फेल। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जब पास होगा या फेल होगा। इसी तरह एक फुटबॉल में एक प्लेयर पेनल्टी मारता है तो या वो प्लेयर गोल करेगा या गोल मिस करेगा। तो इसके पास क्या है, इसको क्या कहते हैं, पॉसिबिलिटी। इसके पास दो प्रोबेबिलिटी, या गोल या बाहर गोल से बाहर चला जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। इसी तरह आप लोगों ने देखा है कि चीता अक्सर डियर के पीछे भागता है। चीता आप लोगों ने देखा ना, तो वो उसके पास दो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है चीता के पास कि या वो उस डियर को पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा। तो इसको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। आसमान पे क्लाउड है, बादल है, ठीक है, बादल है, तो अब दो पॉसिबिलिटी, या बारिश होगा या नहीं होगा, तो इसको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। एंड टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर क्यों है, इसलिए बराबर है कि जब स्टूडेंट एग्जाम देते हैं तो इसके पास दो ऑप्शन है, पी और पास फेल। पास कितनी दफ़ा है, 1/2। हमारे पास दो चांस है इसमें पास से एक दफ़ा है और फेल भी एक दफ़ा है, तो दोनों की 1/2 आती है। बराबर चांस है। दोनों की प्रोबेबिलिटीज को आप जमा करो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, दोनों के आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरह गोल यस या नो, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी को जब हम जमा करें तो आपके पास क्या आता है, आंसर 1 आता है। अब ये प्रोबेबिलिटी है। अब देखो ना, प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होगा वो आपके पास 0 और 1 के दरमियान होगा। 0 से कम नहीं हो सकता और 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। 0 से कम नहीं हो सकता और 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर स्टूडेंट पास हो गया तो इसके टोटल चांस कितने हो गए, तो पास के 1 और फेल की क्या हो गई, 0 हो गई। अगर स्टूडेंट फेल हो गया तो फेल के 1 चांस और पास के 0 चांस हो गए। इसको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आपके पास आएगा वो 0 और 1 के दरमियान होगा। अक्सर स्टूडेंट ये सुनो कि अक्सर ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि प्रोबेबिलिटी का आंसर किन दो वैल्यू के दरमियान आता है। प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है वो दो वैल्यू के दरमियान आता है, 0 और 1 के दरमियान आता है। 0 से कम नहीं होगा और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। इसी लिमिट के दरमियान आपके पास क्या आएगा, 0 और 1 के दरमियान आपके पास
आंसर आएगा। अब हमारे पास कुछ डिफिनीशन है, प्रोबेबिलिटी के साथ साथ छोटे छोटे डिफिनीशन है। पहला है हमारे पास सैंपल स्पेस। पहला है हमारे पास सैंपल स्पेस। डिफिनीशन है अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कॉइन को टॉस करता हूं तो हमारे पास दो सैंपल स्पेस है, हेड एंड टेल। इसी तरह कॉइन में देखो कितने सैंपल स्पेस है हमारे पास, 6। ठीक है, डाई आप लोगों ने प्लेइंग कार्ड आप लोगों ने देखे, इसको हम ताश कहते हैं, इसमें कितने सैंपल स्पेस होते हैं हमारे पास, 52 सैंपल स्पेस होते हैं। उसको क्या कितने होते हैं इसमें 52 सैंपल स्पेस होते हैं। अब ये जो इसको कंबाइंड तो सैंपल स्पेस कहते हैं, लेकिन इसको अलग अलग क्या कहते हैं, ये हो गया या ये अलग अलग, इसको कहते हैं सैंपल पॉइंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अलग अलग सैंपल पॉइंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सैंपल पॉइंट कहते हैं। एक और डिफिनेशन हमारे पास, रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, a process which generate raw data is called random experiment. रैंडम ऑलरेडी आप लोगों को मैंने सैम्पलिंग के चैप्टर में बताया कि जो हम डेटा सेलेक्ट करते हैं वो रैंडमली होगा। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट एक क्लास है और क्लास की हाइट या मार्क्स वगैरह की मैंने मालूम करना है, तो इस क्लास से मैं क्या करूंगा, डेटा सेलेक्ट करूंगा, रैंडमली सेलेक्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि रोल नंबर वाई स्टूडेंट को रैंडमली मैं सेलेक्ट करता हूँ। रोल नंबर 1 स्टैंड अप, रोल नंबर 3 स्टैंड अप, रोल नंबर 11 स्टैंड अप, रोल नंबर 15 स्टैंड अप, रोल नंबर 31 स्टैंड अप। ये जो मैं रोल नंबर वाइज नाम लेता हूँ, मेंशन करता हूँ, इसको कहते हैं रैंडमली सेलेक्टेड डेटा। इसको हम रैंडमली क्या करते हैं, रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। अब प्रोसेस क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है, अ प्रोसेस विच जनरेट रॉ डेटा। स्टैटिस्टिक्स में, प्रोबेबिलिटी में, फॉर एग्जांपल इन कॉइन ए टॉस, इन टॉसिंग अ कॉइन, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास हेड और टेल आएंगे। इसी तरह जब हम डाई को टॉस करते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आते हैं। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, या हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। इसको क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इवेंट। इवेंट क्या है, एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। फॉर एग्जांपल, हेड और टेल, मैंने कॉइन टॉस किया, मेरे पास टेल आएगा, टेल आ गया या हेड आ गया, ये जो टेल है या हेड है इसको हम कहते हैं इवेंट। अ पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट। इसकी ये डिफिनेशन भी है कि पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट। इस तरह इवेंट के हमारे पास 2 टाइप है, एक है सिंपल इवेंट और एक है कंपाउंड इवेंट। सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट। इफ एन इवेंट consists only one sample point is called sample event. On the other hand, if an experiment consists more than one sample point is called compound event. तो क्या कहते हैं, compound events कहते हैं। For example, when 2 coin are tossed, जब हमने 2 coin को टॉस कर दिया, अब देखो मैं इंटरेस्ट हूँ, what is the probability of 2 head appear? What is the probability of 2 head appear? तो इसको मैंने एक का नाम दे दिया। ये देखो ना, इसमें कोई और सिर्फ एक है, एक ही ग्रुप है, इसमें दोनों हेड है, इसको कहते हैं सिंपल इवेंट। इसको कहते हैं सिंपल इवेंट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 हेड appear, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 हेड appear, कम से कम एक हेड appear, तो इसमें कितने हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, इसमें कितने ग्रुप है, 3 है आपके पास,
इसको कहते हैं कंपाउंड इवेंट। इसको क्या कहते हैं? कंपाउंड इवेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास एक अगला टॉपिक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? टू इवेंट ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव if they do not occur together at the same time. Two event A and B are said to be mutually exclusive event if they do not occur together at the same time is called mutually exclusive. क्या इस तरह हो सकता है कि एक स्टूडेंट जब एग्जाम देता है तो वो पास भी हो और फेल भी हो? इस तरह हो सकता है? नहीं हो सकता। या पास होगा या फेल होगा। इस तरह हो सकता है कि बारिश भी हो और ना भी हो एक ही टाइम, एट ए टाइम। इस तरह नहीं हो सकता। इस तरह हो सकता है कि एक बंदे को गोली लगी है और वो मरा भी हो और जिंदा भी हो। इस तरह नहीं हो सकता। इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों में से एक होगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है, इस तरह हो सकता है कि एक बोर्ड पे एक साइड पे मैथ्स का टीचर पढ़ाए और दूसरे साइड पे फिजिक्स का टीचर एक ही टाइम पे पढ़ाए। इस तरह नहीं हो सकता। या स्टूडेंट फिजिक्स के टीचर सिर्फ पाएंगे या मैथ्स के टीचर पढ़ाएंगे अलग, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो इसको क्या कहते हैं? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नॉट म्यूचुअली में ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो आपके पास होगी वो क्या होगी? 0 होगी, यानी कोई कॉमन से इसमें नहीं होगी। ठीक है, कॉमन मुश्तरक वैल्यू नहीं होगी। इसको क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, प्रोबेबिलिटी में। क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल डिफिनेशन में हमारे पास है, अब ये जितने हम इसके बाद शुरू करें ये टोटल हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट एग्जाम देता है तो उसके पास 2 ऑप्शन है, पास एंड फेल। अब मैं उस स्टूडेंट के पास होने में इंटरेस्ट हूँ। किस में इंटरेस्ट हूँ? पास होने में इंटरेस्ट हूँ। और उसके पास होने को मैंने क्या नाम दे दिया? ए का नाम दे दिया। इसके पास होने को मैंने क्या नाम दे दिया? ए का नाम दे दिया। अब देखो ना, P प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू N A नंबर ऑफ ए मैंने किस चीज को दिया? पास को दिया, डिवाइड बाई NS टोटल सैंपल स्पेस। इसमें टोटल कितने सैंपल स्पेस है? 2 ये हो गया। नंबर N तादाद A, पास कितनी दफा है? पास भी एक दफा। इसी तरह मैंने डाई को टॉस किया 1 2 3 4 5 6। अब मैं इंटरेस्ट हूं ऑड नंबर में। किस में इंटरेस्ट? ऑड में। और इस ऑड को मैंने क्या नाम दे दिया? ए। नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू NA डिवाइड बाई NS। ऑड कितने हैं इसमें? 1 2 3 डिवाइड बाई टोटल तादाद 6। ये आपके पास जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करेंगे ये इसी के बेस पे करेंगे। ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है। इसी तरह अगर मैं इवन में इंटरेस्ट हूँ तो इवन को मैंने नाम दे दिया फॉर एग्जांपल बी, कोई भी नाम दे सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू NB डिवाइड बाई NS। अब इवन कितने आपके पास? वो भी 3 है आपके पास, 1 2 3। वो भी आपके पास क्या है? 3 डिवाइड बाई 6। ये आपके पास क्या है? टोटल हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है। अगर मैं 2 कॉइन को टॉस करूं, फॉर एग्जांपल 2 कॉइन को मैंने टॉस किया एंड 2 कॉइन आर टॉस, तो कितने सैंपल स्पेस हमारे पास बनेंगे? 2 की पावर 4 सैंपल स्पेस बनाएंगे। ठीक है, तो एक डाई में कितने होते हैं? हेड और टेल, सॉरी कॉइन में, और दूसरे कॉइन में क्या हेड और टेल होते हैं। तो 4 सैंपल स्पेस। इस हेड को पहले इन दोनों के साथ रिपीट करो, हेड 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 टेल, हेड हेड और हेड, फिर टेल हेड और टेल टेल। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन के देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड ए पेयर? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड ए पेयर? जिसको 2 हेड है इसको मैंने नाम दे दिया ए। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ऑलरेडी आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू NA इंटू NS।
कितने आपके पास है? 1 डिवाइड बाई टोटल 6। ये यानी एक जो ग्रुप जो है ना इसमें दोनों के दोनों हेड है वो एक है और टोटल तादाद कितनी है? सॉरी 4। इसी तरह व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड एपीआर? 1 हेड एपीआर वो कितने आपके पास? हेड 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 टेल टेल हेड। कितने आपको? इसको मैंने बी का नाम दे दिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइड बाई एन एस। वो कितने? 3 डिवाइड बाई 4। ये आपके पास क्या हो गया? न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इसी तरह छोटे छोटे क्वेश्चन और भी हम आगे सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।